लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ा, ताकि जब माँ बाप मरेगा, माँ बाप दुनिया छोड़ेगा, कफन को ओढ़ेगा, खाट में सोएगा, बेटा बन के वो जाके बढ़ेगा, बाप का जनाजा कांधे पे लेगा, सर पे टोपी सजाएगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में धड़कन होगी, आंख में आंसू होगा, कब्रिस्तान की तरफ माँ बाप के जनाजे को लेकर चलेगा, बेटा कलमा पढ़ता जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, दुआ पढ़ के मिट्टी देगा, कुरान पढ़ के हाथ उठाएगा, वो कब्रिस्तान में तेरा बेटा अगर दुआ कर देगा तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। के ससुराल लेके जाते हो हीरो होंडा लाने ना, हुसैन ने अपने बेटे को दूल्हा बना के करवाला लेके गया था। 3 दिन का भूखा प्यासा था। इमाम के बेटे घोड़े पर चढ़ा का बाबा हल्का सूख चुका है। मेरे इमाम फरमाते बेटे तू आगे बढ़ेगा, कुरान बचेगा, आगे बढ़ेगा, दीन बचेगा, आगे बढ़ेगा, शरीयत बचेगी, आगे बढ़ेगा, सजदा बचेगा, आगे बढ़ेगा तो दीन का झंडा बचेगा। मेरे इमाम ने करबला में आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया। याद रखो सबसे बड़ी इबादत इस्लाम में नमाज है। नमाज पहले, जलसा बाद में, नमाज पहले, जुलूस बाद में, नमाज पहले, मजार बाद में, नमाज पहले, नारा बाद में, नमाज पहले। सबसे पहला सवाल नमाज। जब तेरी नमाज होगी, नबी के इश्क सीने में होंगे, खौफे खुदा होगा, वही नमाज कर मैदान महशर में कामयाब होगा। पढ़ना तो जानता ही नहीं मुसलमान, इसलिए बहुत अच्छा आज का जलसा आपने बहुत बेहतर सुना। चूँकि कल मुझको और भी बोलना है, परसों और भी बोलना है। ये मत सोचो कि झारखंडी बहुत जवान है, 2-4 घंटा मत बोलवा देना, वरना घर नहीं देवघर जाना होगा, इलाज पानी करके फिर घर जाना होगा। इसलिए कि एक बूढ़ा हो, उम्र होगा, अरे भाई 4-4 बेटी शादी दे चुका, 3-3 बेटी शादी दे दी, एक बेटी बची, इसको भी इंसान शादी देंगे, 4 बेटा बाप को खरीदेंगे, पक्का सब मंगाओ खरीदेंगे। सब हम खुश रहते। शादी 4-4 बेटी, 3 बेटी की बेटी तो कभी हमको एहसास नहीं हुआ। एकदम कपड़ा पहन के पान खा के एकदम पान समझी निकल रहा कि नहीं निकल रहा, पर निकल तरियो से बड़का भैया गोड़वे पकड़ रही हो, बड़े तो ना जा रहा। बेटी बाप को कोई सुने कि बेटी बाप को कोई बराती मारा है? सुना? कभी नहीं सुना होगा। और हर साल सुनेगा कि बेटा बाप को खूटा बांध के मारा है। हाँ, बहुत जगह बांध दिया, चोरस कर दिया हमारे। बेटा बेचेगा तो मत खाओ, बेटा मत बेचो, इसको याद रखो। कसम खुदा, जितना हम लोग देखते हैं फलाना जगह बेटा बाप को बांध दिया, बेटी बाप को कहीं बांधा? बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बाहर है, बेटी खुशहाल है। जिनके घर बेटियां पैदा हो जाए मत घबरा, क्योंकि बेटी तेरे घर है क़यामत के दिन, वही बेटियां तेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। वो बेटी माँ बनेगी, कदमों में जन्नत अल्लाह अता करेगा। बेटी ससुराल जाएगी, शोहर के लिए ईमान में रोशनी आ जाएगी। जिस घर में बीवी नहीं होती ना, घर अजब तरह लगता है जहाँ बेटी नहीं होती। आप जैसे आप घर में रहते हैं ना, जैसे बीवी बच्चा चला जाए ससुराल तो कैसा लगता है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते बेटी रहमत होती है। जिस घर में 2-4 बेटी रहती है ना, लेकिन आज के दौर का नौजवान अगर बेटा पैदा होता है तो गाड़ी लेके आएगा इमाम साहब, हजरत क्या हुआ रे, हजरत क्या हुआ, चल रहे हजरत घरवा चलने, बोल क्या हुआ, बोल अल्लाह ताला दिल को जिटा मनम सोच लिया इधर को, अरे वो मालिक में बैठे इधर को, चल 100 टका दे मुझे, चल आजाम दे दी। अगर बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, किस्मत में फुटल हो हजरत, क्या हुआ बेटी तो मरी कसम बेटी। बेटा अगर घर घर रसगुल्ला गमला गमला बांट देगा, और बेटी होगी तो गुलगुल्ला से घाटा नहीं होने देगा। अगर बेटा हो गया तो क्यों लो बेटा बेटा रसगुल्ला, और बेटी होगी की वाह मुसलमान। लेकिन कसम खुदा की जिस घर में बेटी होती है वो बाप खुशहाल होता है। क्या ईद के दिन देखना, जिनके आंगन में 2-4-5 बेटियां रहती है, सब बेटी ईद में नहा धो के कपड़ा पहन के सब मेहंदी लगा के सर झाड़ने लगती, तो पट्टा उड़ने लगती, माँ बाप देखने लगते, खुशी के आंसू बहने लगते, रब से कहने लगते, ए मौला तेरे महबूब का फरमान हक है, मौला मेरे आंगन में आज चंद बेटियां
आंगन में 4-5 बेटी ईद में रहती है ना, कसम खुदा वो आंगन लगता है कि मेरे घर में ईद हो गई, ईदगाह। लेकिन जिस आंगन में बेटी नहीं 5-6 गो बेटा है, ईद के दिन भी फेटा फेटी शुरू है। बेटी नहीं खाली बेटा है, ईदों दिन फेटा फेटी। नहाने गया चपा कर बल्टी फेंक दिया, शैम्पू में फेंक दिया, एक फेट मार दिया, लटवा फंस के फेंक दिया, फेटा फेटी हो गया। क्या बेटा पढ़ाया नहीं नेमत है, लेकिन फिर उसने एक बनाया। इसलिए बेटी रहमत है, इसलिए पैगाम लेके जाना और बेटियों को मत सताना। बेटी मांग से बाप से मत रोना, मत मांगना। और मेरी माँ बहने एक बात आप भी सुन के जाए, जब तेरे बाप से आ जाए तेरे घर, बेटी के घर कोई बाप आए तो बेटी रो रो के ससुराल की कहानी मत सुनाना। बीबी फातिमा के पास मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गए, 2 दिन से बीबी फातिमा खाना नहीं खाई। जोहर का टाइम था, नमाज बीबी फातिमा पढ़ने लगी, 2 रकात नमाज पढ़े, बीबी फातिमा मुसल्ले पे बेहोश हो गई। मेरे आका फरमाते बेटी अगर तबीयत खराब थी तो कहना चाहिए था, बीमार थे तो कहना चाहिए था, बुखार था तो कहना चाहिए था। बीबी फातिमा फरमाती बाबा जान मेरी कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बुखार नहीं बाबा, मैं इसलिए नमाज पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाई थी। और करो मेरी माँ बहने, 2 दिन से नबी की बेटी खाना ना खाए, लेकिन नबी की बेटी नमाज ना छोड़े, बाप के सामने कभी इजहार ना करे, ससुराल की बुराई ना करे। तो जो बेटी आज के दौर में ससुराल की बुराई ना करेगी, वो बेटी कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह। इसलिए मेरी माँ बहने बेससुराल की बुराई ना करना, ये बीबी फातिमा की सुन्नत। इसलिए याद रखो, अपने कपड़े को मत देख। कल नबी की बेटी की भी कपड़ा, नबी की बेटी एक कपड़ा बीबी फातिमा रखती थी, 12 पाउंड लगाते रहती थी, लेकिन जब नमाज पढ़ती थी तो बीबी फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, लेकिन सजदा इतना चमकता कि आफताब से ज्यादा बीबी फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में 12-13 करके कपड़ा है, लेकिन नमाज नहीं, मसल्ला नहीं। औरतें नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज का है ना पढ़ रहा पर मानना सा है हमारा कैसे बोलो कमरवा ना छोड़ो, नमाज छोड़। एक दो पूरा पूरे चाचा नमाज क्या पढ़ते बोलना सुझो बोलो, हाँ पहले खेतवान कैसे सुझो, खेतवान नहीं सब खेत को खा आजकल बूढ़ लोग गोरखी करता है, गोरू पशु लेके जाकर बकरी सब धान उन खिला के पिला के एकदम 12 थे 24 साल के आ गए बर्बाद। नमाज पढ़ने के चचा नमाज क्या पढ़ते हैं ना सुझो। वाह मुसलमान, जिस घर में नमाजी नहीं वो घर वीरान है। हर घर से नमाजी निकलो, हर घर से नमाजी निकलो। माँ बहने तू घर में नमाज पढ़, सर पे दुपट्टा रखना, अपने वो ख्याल चीज़ें का रखना, यहाँ वहाँ मत घूमना। शोहर के लिए सिंगार, आखिरी पैगाम माँ बहना, तू सिंगार करो जायज़ है, जेवर पहनो जायज़ है, तू अपने चेहरे को सजाना गैर मर्दों के लिए नहीं, हटिया जाने के लिए नहीं, बाजार जाने के लिए नहीं, क्रीम लगा के काजल लगा के गली में बैठने के लिए नहीं। अगर कोई बीबी इसलिए से सिंगार करे कि मेरा शोहर गिरिडीह से या फिर जमुआ से या फिर चिरकी से मेरा शोहर घर आएगा, मजदूरी करके आएगा, हम कपड़ा साफ पहनेंगे, अच्छा अपने चेहरे को सजाएंगे, सर के बाल को संवारेंगे, आंख में काजल लगाएंगे, मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नीयत किसी बीवी की होती है और इसी नीयत से जो बीवी सिंगार करती है ताकि मेरा शोहर मेरा सिंगार को देखे, याद रखना माँ बहने, जो अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है उनके नाम आए माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। कितना सवाब है, सिंगार करना सवाब है। लेकिन काजल लगा के फेयर लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला केयर लगा के गलियां में बैठी डकर डकर देखिएगा, तब हटिया जाएगा, तब बाजार जाएगा, तब दूसरे दिखाएगा, तब कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई थोड़ा ना होगा, सर के बाल उस औरत को लटका देगा जो गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से सिंगार करती है। माँ बहने तेरा सिंगार भी सवाब है। अगर तू इस नीयत से सिंगार करती है कि मेरा शोहर देखेगा तो सिंगार करना 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब। अरे बहुत देखिए, मैं 2 घंटा 2.25 घंटा बोल दिया, इससे ज़्यादा अगर बोलवाइएगा ना आप लोग फंस जाइए।
मेरे घर से आदमी आ जाएगा, हम बोल दिए थे घर पुका जा रहे हैं, वहाँ के लोग सुनेगा 2-3 घंटा, अगर हम बेहोश हो गए तो फोन करेंगे, डायरेक्ट घर एम्बुलेंस लेके पहुँच जाना। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए 3 गो बूढ़ा धुआं से उसके खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बोले काहे बैठबो, जब जन्नत जेबन करो तो ठीक ही हतो। 2 बज गलो रतिया, बोले कबूल हो जन्नत ना जाते तो काहे बकल रतिया टेनिया पास करो। हम बोले बैठिए चचा, सही बात है, क़यामत के दिन कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जवान होंगे जन्नती होंगे। माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, जो जन्नती होंगे सब जवान होंगे। सुभान अल्लाह। अब देखिए, अरे माशाअल्लाह, अब देखिए बुलबुल सब दे रहा देख रहे तो नहीं जवाने रहे कि हल कर दे रहे। जब बूढ़ा लोग पैसा दे रहा है, लेने में दया लगता है, लेकिन नहीं लेने से काम नहीं चलता है, लेना पड़ता है, ये मोहब्बत है। देखिए ये लोग दे रहा है पैसा, नौजवान लड़का लोग खाली चौक पकौड़ी बैलून फोड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है, उधर गुपचुप छोला भटूरा, अजब अजब खाना निकला है, चिकन चिल्ली, ये जी कौन चीज़ है, चौमीन, इधर खाओ उधर अजब अजब खाना। और मस्जिद के डब्बा जब देखेगा, जुम्मा दिन कल जाएगा, डब्बा सामने देखेगा, आँख बंद, तस्वीर शुरू, सुन चचा 10 टका दी, सुन लो 10 टका ठेकान ले, पर हज़रत इस्लाम खतरे में है। कल इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा में। सब 10 रुपया लेके जुम्मा जाना, कोई आदमी छूटना ना, 10 रुपया लेके जाना अनिवार्य समझना। फंड में रहेगा तो काम आएगा, काम बहुत भयानक वक्त तो तेरे भारत की धरती पर आने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले सतर्क हो जाओ, चलना बोलना बैठना हर चीज में सतर्क। आना होने जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अपने दिफा के लिए संविधान भी आपका अधिकार देता है। फंड में पैसा जमा करके रखो और कमेटी भी उसमें तादाद करो। जुम्मा के दिन कितने मोहल्लों हो गए, 150-200-300 घर के गांव में है, 10-10 रुपया करके 3-4 हज़ार रुपया उठेगा, लेकिन नहीं ये कौन देगी पैसा। मोड़ में इमाम बीमार पड़ जाए तो काम आएगा। यहाँ तो इमाम बीमार पड़ जाता तो कमेटी के लोग इलाज भी नहीं करते हैं, ये हक तलफी है। इमाम की तबीयत खराब हो जाए, हजरत आपकी तबीयत खराब हो गई, बोल हाँ, बोला आप आहिस्ते आहिस्ते घर चले जाइए। अच्छा घर कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल में घर नहीं देता है कमेटी वाला। मौलाना साहब तू घर चल जाओ, जब ठीक होगी तो फ़ोन करिए, हमारी जगह चाहे फ़ोन करेंगे। इमाम को भेज देता है, कमेटी की जानिब से इलाज करना चाहिए इमाम को, लेकिन नहीं करता है। याद रखना, आप जुम्मा के दिन कल जाओगे ना जुम्मा पढ़ना, अरे भैया जाओगे ना, 10-10 रुपया हर जुम्मा कसम खा कर लेके जाएंगे। हम लोग जब भी जाते हैं अपना आदत रखें, घर पे अपने बेटे को हम खुद 10 रुपया 20 रुपया बेटा जाकर हम डालना। हर आदमी अगर अदा कर ले तो तुम्हारे मस्जिद में हर महीना 12-15 हज़ार रुपया आउट आमदनी होगी, पता नहीं चलेगा। साल 2 साल में कुछ काम कर लोगे, फंड में रखो। मुसलमानों 10 रुपया खुदा के वास्ते लेके जाओ, क्योंकि सब कौम जाग चुकी है, तुम कब तक सोए रहोगे। इसलिए अपने कौम के बच्चों से गुजारिश है कि अपने बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अपने मस्जिद के फंड को मजबूत करो। गांव में मकतब चले, हर गांव में मकतब चलाओ, इमाम मौलमा की तनख्वाह में इजाफा करें। शराब गांव में पीता उस पर पाबंदी करो। कोई डीजे लेके बारात घुसता है, उस पर जाके डीजे में ताकि उसको पाबंदी करो। कोई पटाखा फोड़ता पाबंदी करो। मुसलमान बनो, मुसलमान बनो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मोहब्बत की मौजूदा अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंद आग बस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाह ताला इजल से पाक को, हबीब पाक के, गौसे पाक, ख्वाजाए पाक, औलियाए पाक के सदक़े में मौला तो कबूल अता फरमा। पूरा मजमा मेरे साथ एक बार दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।